हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐतिहासिक कारनामे में। आज हम चर्चा करेंगे मेहरौली पुरातत्व उद्यान के बारे में। इस उद्यान में प्रवेश करने पर सबसे पहले बलबन का मकबरा आता है। बलबन को गुलाम बनाकर पहली बार भारत लाया गया जब शमसुद्दीन अल्तमश भारत के शहंशाह थे। बलबन को सुल्तान ने भिश्ती दल में शामिल कर लिया। भिश्ती बनकर बलबन ने महल के फर्शों को धोया, बाग बगीचों में पानी डाला, पूरी ईमानदारी से नौकरी की। तरक्की हुई। अब बलबन घुड़सल में घोड़ों की देखरेख करता, घोड़ों की लीद उठाता, घोड़ों की मालिश करता, कभी कभार घोड़ों की पीठ पर बैठकर उन्हें साधने लगता। बलबन की मृत्यु रात के समय हुई। उसकी वसीयत के अनुसार उसे इसी दारुल अमन में दफनाया गया। यह सुल्तान न्यायप्रिय, सदाचारी और विद्वान था। बलबन के मकबरे के सामने जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा है। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा मेहरौली में पुरातत्व ग्राम परिसर में स्थित है। दिल्ली, भारत के एक दूसरे से सटे दो स्मारक शामिल हैं। एक मस्जिद है और दूसरी जमाली और कमाली की कब्र है। उनके नाम एक साथ जमाली कमाली के रूप में टैग किए गए हैं। मस्जिद के साथ साथ कब्र है। मस्जिद और मकबरे का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया था और जमाली को 1535 में उनकी मृत्यु के बाद कब्र में दफनाया गया था। चिश्तिया सिलसिले के महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफाएं खास कुतुब शाह के 22 ख्वाजा में शुमार हजरत मखदूम शमसुद्दीन सहरवर्दी देहलवी के खास मुरीद और खलीफा हजरत मौलाना शेख जमाली अपने समय के महान सूफी और लोधी सम्राट के दरबारी कवि थे। अपनी प्रतिभा के दम पर लोधी और मुगल दोनों राजवंशों के दरबारी कवि बने रहे। मौलाना जमाली बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी से लेकर बाबर और हुमायूं तक सभी बादशाहों के दरबारी कवि रहे। शेख जमाली अल्लाह के बली हैं। आप इस मस्जिद में रहकर इबादत किया करते थे। मृत्यु के बाद उन्हें इसी मस्जिद के अहाते में दफनाया गया। चूंकि इनकी कब्रें मस्जिद के आंगन में हैं, इस कारण से जमाली कमाली की मस्जिद से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। मेहरौली पुरातत्व पार्क, जो कि 200 एकड़ में फैला हुआ है, यही राजाओं की बावली के पास स्थित है एक मकबरा, जिसका निर्माण पठान काल में किया गया था। यह मकबरा वर्गाकार है, जिसका बाहर की ओर से माप 36 वर्ग फीट है। राजों की बावली के सामने एक और मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण पठान काल में किया गया था। यह एक गुंबददार छतरी है, जो एक ऊंचे चबूतरे के मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर कब्रें हैं। मूल रूप से 4 दीवारी और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सरकार द्वारा इस मकबरे के साथ साथ अन्य और मकबरों का और राजाओं की बावली का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण इनकी वीडियो हम आपके समक्ष नहीं रख पाए। मेडकॉफ बोर्ड हाउस, यह संभवत लोधी काल का एक मकबरा था, जिसे बाद में थॉमस मेडकॉफ ने रूपांतरित किया और दिलखुश थॉमस मेडकॉफ का ग्रीष्मकालीन अवकाश में शामिल कर लिया। मूल वर्गाकार मकबरे में अर्धवृत्ताकार मेहराब बनाए गए, जो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाता है। इस इमारत में आगे एक कृत्रिम जलाशय बना हुआ है, जो वर्षा के दौरान जल से भर जाता था। मेहरौली में मेडकॉफ हाउस में एक बोट हाउस है, जो मूल रूप से जल सुविधाओं के एक बड़े परिसर का हिस्सा था। टैंक, जिसे अब मेडकॉफ का बोट हाउस और डबकोट कहा जाता है, को मेडकॉफ ने नौकायान और तैराकी के लिए पुनः निर्मित किया था। यह सीढ़ियों द्वारा मेडकॉफ के दिलखुश एक आनंद वापसी से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और इसे हनीमून मनाने वाले जोड़ों के लिए आदर्श माना जाता था। मोहम्मद कुली खां का मकबरा मेहरौली पुरातत्विक पार्क में स्थित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया। कुली खां मुगल बादशाह अकबर की धाय माहम अंगा का बेटा था।
बाद में थॉमस मेडकॉफ ने इस मकबरे को अपनी साप्ताहिक छुट्टी मनाने के लिए दिलखुशा में परिवर्तित कर दिया। मकबरे के आसपास के क्षेत्र में बगीचे विकसित किए गए जिससे होकर जल स्रोत निकलते थे और कई बारादरी बनाई गई जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। मकबरा ऊंचे चबूतरे पर बना है और बाहर से अष्टभुजाकार तथा भीतर से वर्गाकार है। अंदरूनी भाग अत्यधिक अलंकृत है जिसमें बारीक और चित्रित प्लास्टर किया गया है। बाहर दीवारों पर गजकारी प्लास्टर के डिजाइन बने हैं तथा पूर्वी भाग में नीले, हरे और पीले रंगों के चमकदार टाइल्स के अवशेष हैं। मकबरे के मुख्य द्वार पर फारसी शैली में कुरान की आयतें लिखी हुई थी जो लगभग अब धूमिल हो गई हैं। IAS ने पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 2004 व 2005 के दिल्ली अधिनियम 9 के तहत इसे संरक्षित घोषित किया है। पूरा मकबरा बलुआ पत्थरों का बना हुआ है। यह तस्वीर दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर को दिखाती है। यह केंद्र पार्क के लिए एक सूचनात्मक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो 1000 वर्षों से अधिक पुराने 100 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों का घर है। मेहरौली पुरातत्व पार्क के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। इसमें डिजिटल कियोस्क, कलाकृतियां, प्रदर्शनियां और वाचनालय शामिल है। इसका ऐतिहासिक महत्व पार्क में 1060 ईस्वी के खंडर हैं, जिसमें तोमर राजपूतों, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य की संरचनाएं शामिल हैं। कुतुब मीनार और कुतुब परिसर के निकट यह जगह स्थित है। यह केंद्र क्षेत्र में विरासत पर्यटन को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। पार्क के भीतर कई संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, जिनमें मेडकॉफ का बोट हाउस और बलबन का मकबरा शामिल है। आगंतुक अनुभव इसे शहर के भीतर एक शांतिपूर्ण पलायन के रूप में वर्णित किया गया है जो अन्वेषण के लिए उपयुक्त है। मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हमारे इतिहास को दर्शाती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आज के समय को दर्शाती हैं। मेहरौली की गलियां जहां का अपना अलग इतिहास है, जहां फूल वालों की सैर हुआ करती है। मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर आप कई तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसमें मेहरौली के इतिहास और मेहरौली के वर्तमान काल की तस्वीरें मौजूद हैं। इसमें कुछ ऐसे पलों की तस्वीर भी मौजूद हैं जैसे फूल वालों की सैर उनमें मुख्य है। इस इमारत से पार होने के बाद हमें कुतुब मीनार का परिसर दिखाई देता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।